Hello and welcome back to my channel, and this channel is all about creating excellence by using mind power। क्योंकि आप जब मेंटली स्ट्रॉन्ग, मेंटली टफ होंगे तो आप लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट्स को बहुत आसानी से हैंडल कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी हो, रिलेशन हो, मनी हो, हेल्थ हो, एनीथिंग। सो अभी हम लोग यू आर द प्लेसिबो की सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। चैप्टर 5 को अभी हम समझ रहे हैं। इसके एक एक सेंटेंसेस, एक एक पैराग्राफ अमेजिंग है। ये माइंड पावर पर लिखी हुई बाइबल है। सो इसे समझें, इसे शेयर करें और समझने की कोशिश करें, इसे अंत तक देखें। बेशक ये थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है, लेकिन और लगता है कि बुक्स से क्या लाइफ समझेंगे, ये तो बुक्स है, ऐसा लगता है टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हैं। बट ये समझ लेंगे, समझना ही ज़रूरी है। जब समझ लेते हैं तो सारी चीज़ें, सारे आंसर्स मिल जाते हैं। सो चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो अभी हम लोग 112 पेज नंबर को पढ़ते हैं। As the CEO of the frontal lobe has connections to all other parts of brain। frontal lobe को brain का CEO भी कहा जाता है। इसका connections other parts of brain में रहता है। So it starts selecting networks of neurons to create a new state of mind। इसलिए ये चूंकि इसका कनेक्शंस हर किसी से है, तभी तो इसे सीईओ कहा गया है। तो ये न्यूरल कनेक्शंस को ये चूज़ करके एक न्यू स्टेट ऑफ माइंड बनाता है। जब हमने अपने लाइफ में पास्ट में बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें क्यों देखी, क्योंकि वो न्यूरल कनेक्शंस, चाहे पास की सराउंडिंग हो, चाहे प्रोग्रामिंग, गलत प्रोग्रामिंग हो, किसी भी कारण से अगर नेगेटिव पैटर्न्स बन गए हैं तो अब ये न्यूरोप्लास्टिसिटी, चूँकि थैंक्स टू न्यूरोप्लास्टिसिटी कि हम जब जिस स्टेज ऑफ लाइफ में चाहें तो हम अपने ब्रेन के न्यू न्यूरल पैटर्न्स को बना सकते हैं। New state of mind as an answer to the question, you might say it becomes a symphony conductor silencing your old hard wiring। इससे पहले मैंने वीडियो में बताया है, हार्ड वायरिंग हो जाती है, उसे वहाँ पर न्यूरो रिजिडिटी काम आता है, यानी कि कोई पैटर्न्स बन गया तो वो इजीली नहीं टूटता है। यही वजह है कि नेगेटिव आदतें जब बन जाती हैं तब आप चाह कर भी इजीली आप उससे पॉजिटिव नहीं बना पाते। लेकिन अच्छी बात यह है कि हम अगर एक बार प्रैक्टिस करके पॉजिटिव बना ले तो लाइफ लॉन्ग उसको चेरिश कर सकते हैं और उस बेसिस पर अपने लाइफ को लॉन्ग टर्म के लिए, यानी होल लाइफ के लिए अपने लाइफ को ब्यूटीफुल बना सकते हैं। प्रूनिंग फंक्शन ऑफ न्यूरोप्लास्टिसिटी, यानी कि जब इससे पहले मैंने बताया मेंटल रिहर्सल, जब मेंटल रिहर्सल करते हैं तो इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, मैंने बताया था। प्रूनिंग फंक्शन ऑफ न्यूरोप्लास्टिसिटी, यानी ओल्ड थॉट्स की प्रूनिंग, यानी कि उसे साइलेंस करना। तो जब हम मेंटल रिहर्सल करते हैं तो ओल्ड थॉट्स की साइलेंसिंग होने लगती है। सुनने में बहुत आसान लगता है, इसे करना थोड़ा सा इसके लिए प्रैक्टिस लगती है। साइलेंसिंग योर ओल्ड हार्ड वायरिंग, प्रूनिंग फंक्शन ऑफ न्यूरोप्लास्टिसिटी एंड सेलेक्टिंग डिफरेंट नेटवर्क्स ऑफ न्यूरॉन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन। तो ये क्या करता है, फ्रंटल लोब की ओल्ड थॉट पैटर्न्स को साइलेंस करके न्यू पैटर्न्स को चूज करता है। वायरिंग देम टुगेदर टू क्रिएट अ न्यू लेवल ऑफ माइंड टू रिफ्लेक्ट व्हाट यू वेर इमेजिनिंग। ये ऐसे न्यूरल पैटर्न्स बनाने लगता है जब आपने कोई मनचाहा फ्यूचर सोचा कि मुझे अपनी लाइफ में, चाहे रिलेशन हो, करियर हो, सक्सेस हो, किसी भी चीज़ में आपने न्यू फ्यूचर को सोचा तो फ्रंटल लोब उसी के अकॉर्डिंग न्यूरल पैटर्न्स चूज करके बनाने लगता है और उसका एक नेटवर्क का जाल बनाने लगता है जो कि आप इमेजिन करते हैं उसी के अकॉर्डिंग। इट्स योर फ्रंटल लोब दैट चेंजेस योर mind, that is it makes the brain work in different sequences, patterns and combinations। ये फ्रंटल लोब है जो कि नया सीक्वेंस पैटर्न्स बनाने लगता है
नए कॉम्बिनेशंस बनाने लगता है सिर्फ आपकी सोच, आपकी थॉट से। यानी कि आपने फ्यूचर के बारे में सोचा कि मुझे अपनी लाइफ में ऐसा ऐसा चाहिए, आपके मेंटल स्क्रीन पर ये पिक्चर बनी, चाहे वो सक्सेस से रिलेटेड हो, मनी से रिलेटेड हो, वो ऐसे ऐसे न्यूरल पैटर्न्स कॉम्बिनेशंस बनाने लगता है। वंस द फ्रंटल लोब कैन सेलेक्ट डिफरेंट नेटवर्क्स ऑफ न्यूरॉन्स एंड सीमलेसली टर्न देम इन टैंडम टू क्रिएट ए न्यू लेवल ऑफ माइंड। तो वो सेलेक्ट करने लगता है जो उसे अपनी मेंटल पिक्चर के अकॉर्डिंग काम की नहीं लगती, वो उसे साइलेंस करने लगता है एंड देन वो न्यू लेवल ऑफ माइंड को क्रिएट करने लगता है। ए पिक्चर ऑफ इंटरनल रिप्रेजेंटेशन अपीयर्स इन योर माइंड्स आई और फ्रंटल लोब। यानी कि इसे फिर से पढ़ते हैं। A picture of internal representation appears in your mind's eye। यानी कि जो अपने माइंड में आपने सोचा उसके अकॉर्डिंग वो फ्रंटल लोब में वैसी पिक्चर इंटरनल रिप्रेजेंटेशन ऐसे करने लगता है कि अब वो उसको जो फ्यूचर में होने वाला है उसे आप आज अभी के स्टेज में चाहें तो फील कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। वो बिल्कुल आपको रियलिटी लगने लगती है और जब वो रियलिटी लगने लगती है एंड देन उसका मैनिफेस्टेशन स्टार्ट हो जाता है। नाउ लेट्स ब्रिंग टू सम more neurochemistry. If your frontal lobe is orchestrating enough of these neural nets to fire in unison as you focus on clear intentions। कितनी अच्छी अच्छी लाइन है इसमें कि आप एक लाइन पढ़ के पूरी लाइफ के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं कि जब फ्रंटल लोब ऑर्केस्ट्रेटिंग एनफ ऑफ दिस न्यूरल नेट्स, यानी कि फ्रंटल लोब ने डिफरेंट नेटवर्क्स बनाए और उसके साथ बिल्कुल जैसे ऑर्केस्ट्रा में सीक्वेंस, एक ऑर्केस्ट्रा एक सीक्वेंस में कई लोग मिल के म्यूज़िक बजाते हैं, उसी तरह से वो ऑर्केस्ट्रेटिंग करने लगता है डिफरेंट न्यूरल नेट्स से। तब एज यू फोकस ऑन क्लियर इंटेंशंस, आपकी क्लियर इंटेंशंस के अकॉर्डिंग आपने इमेजिन किया, एक क्लियर कट इंटेंशंस बनाया कि मुझे इस डेट में, इस डेट तक ये सारी चीज़ें चाहिए, इतना बैंक बैलेंस चाहिए या फिर एग्ज़ाम में ऐसी ऐसी सक्सेस चाहिए। अब फ्रंटल लोब वैसे वैसे न्यूरल सर्किट्स को सेलेक्ट करने लगेगा, वैसे पैटर्न्स बनाने लगेगा, उस तरह के एक न्यू माइंड को क्रिएट करने लगेगा एंड तब आप देखेंगे कि किस तरह आप प्रेजेंट आपका उसी फ्यूचर की डायरेक्शन में आगे बढ़ने लगता है और पास्ट जो कि आपका अनवांटेड था वो पीछे हटने लगता है। जो लोग कंप्लेन करते हैं कि उनकी लाइफ में ऐसा हो रहा है, जब आप कंप्लेन कर रहे हैं दैट मीन्स कि आप अपने पास्ट को क्रिएट कर रहे हैं फ्यूचर में। तो कैसे आप उम्मीद करते हैं कि आपका फ्यूचर बढ़िया होगा, क्योंकि आप वो चीज़ें बोल रहे हैं, वो चीज़ें इमेजिन कर रहे हैं जो आपके पास्ट में हुआ, जो कि आपको नहीं पसंद। आप वो चीज़ें बोल रहे हैं, वो चीज़ें इमेजिन कर रहे हैं जो प्रेजेंट लाइफ की रियलिटी है जो आपको नहीं पसंद। तो आप कैसे इमेजिन करते हैं कि फ्यूचर में वही चीज़ें, आप कुछ नई चीज़ें होंगी तो फिर लाइफ में वही चीज़ें रिपीट होती हैं जो पास्ट में था, जो फ्यूचर में अभी हो रहा है, जो आपको नहीं पसंद। और फिर कंप्लेन होता है कि लाइफ नहीं बदल रही है, चीज़ें काम नहीं कर रही हैं, मैनिफेस्टेशन नहीं हो रहा है, एफर्मेशंस में फीलिंग्स नहीं आ रही है। नहीं आएगी, आपको नया माइंड बनाना होगा, नया काम करना होगा, नए फ्यूचर को अपने माइंड में आज ही क्रिएट करना होगा। तभी जाकर आप अपने फ्यूचर को एक डिफरेंट बना पाएंगे जो कि अब तक नहीं है, जो कि आप चाहते हैं। और ऐसा करना बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है, लोगों ने किया है, मैंने आजमाया है, आप भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पैराग्राफ के साथ, क्योंकि इसके एक एक पैराग्राफ में अमेजिंग कॉन्सेप्ट्स है। सो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय, टेक केयर।